Class 6, Chapter 2, Components of Food. This is the third part of the chapter. हमने फर्स्ट टू पार्ट्स के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में मैंने बोला था कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. सो मैंने आपको पीछे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है. सो इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे चल के हमारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द विटामिन. विटामिन आप पिक्चर से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो दैट कि विटामिन क्या होते हैं. नॉर्मली आप देखा जाए तो क्या होता है कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं. इसीलिए आपको काफी सजेस्ट किया जाता है व्हेन यू आर प्रोन टू एनी डिजीज जिसके अंदर क्या हो कि विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें आपको क्या कहा जाता है कि यू शुड ईट मोर एंड मोर विटामिन. अब आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि विटामिन एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन. विटामिन क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी डिजीज के अगेंस्ट. ठीक है, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप विटामिन की हेल्प के बारे में पूछो कि क्या मदद करते हैं, तो विटामिन क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं ताकि हमारी आईज है, जो बोन्स है, टीथ है, गम्स है, ये सब क्या रहे, एकदम हेल्दी रहे. उसके लिए क्या करते हैं, हमारे विटामिन हमारी मदद करते हैं. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द विटामिन. हम विटामिन के बारे में पूरा पढ़ते हैं. तो विटामिन के सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या है कि विटामिन जो है उनको डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लेंगे दैट विल बी विटामिन ए बी सी, ऐसे करके पढ़ेंगे. सबसे पहले थोड़ा बहुत ले लेते एक बार वापस से कि विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. दे ऑल्सो कीप्स आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स क्लीन एंड ऑल्सो कीप इट हेल्दी. ओके, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ही था, सम ऑफ विटामिन, कुछ विटामिन के होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ whereas others are soluble only in fats or oils. और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो सिर्फ फैट या ऑयल के अंदर soluble होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द solubility, उनकी solubility के बेसिस पे विटामिन को डिवाइड किया गया है टू क्लासेस के अंदर, वाटर soluble विटामिन एंड फैट soluble विटामिन. ओके, तो वाटर soluble विटामिन कौन से होते हैं, फैट soluble विटामिन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे. ओके, वाटर soluble विटामिन्स एंड फैट soluble विटामिन्स. वाटर soluble विटामिन्स जो होते हैं वो कौन से हैं, अगर आप इस फ्लो चार्ट के अंदर देख सकते हो, देन आप देख सकते हो कि इसको डिवाइड कर दिया गया वाटर soluble को दो में, विटामिन बी ग्रुप या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी के अंदर. एंड विटामिन फैट soluble कौन से होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. विटामिन डी, ए, ई, के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्निशियस एनीमिया. ठीक है, इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता देती हूँ कि पर्निशियस एनीमिया ये क्या होता है. नॉर्मली आपका अगर हर्ट या फिर नर्व के अंदर कोई डैमेज हो जाता है तो उससे ये कॉज होती है. एंड विटामिन की डेफिशिएंसी से ही होती है ऑब्वियसली, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से. सो इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, उसको स्टमक के अंदर क्या होगा, सही नहीं फील होगा, वॉमिटिंग होगी, या फिर आपका एब्डोमिनल साइड क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, भूख नहीं लगना, वेट घट जाना, ये सब क्या है इसके सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट है हमारा फैट सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल जो होते हैं उसको चार में डिवाइड किया गया है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. तो इसके अंदर होता क्या है कि ना, इसी को मैंने आपको बताया पर्निशियस एनीमिया है. एंड ये क्या होता है कि द वेरियस सोर्स ऑफ दिस विटामिन इनका कौन सा होता है, मीट, लिवर, मिल्क एंड एग्स एक्सेट्रा. ओके, अब हम इसके बारे में पूरा और अच्छे से स्टडी करेंगे आगे की स्लाइड्स के अंदर. तो मैं जैसे जैसे एक एक आता है मैं लेके आपको समझाती हूँ. ओके, फर्स्ट इज विटामिन ए. विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे हेल्दी विजन के लिए, स्किन, बोन्स एंड अदर टिश्यूज हमारी बॉडी के लिए बहुत सही होता है एंड बहुत लाभदायक होता है. विटामिन ए ऑफन वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट क्या होगा, दैट मीन्स दैट इज ऑक्सीजन के साथ जो फैक्टर होगा ना उसके अंदर क्या होगा कि वो इनिबिट कर देता है. एंटीऑक्सीडेंट वो कंपाउंड्स होते हैं जो इनिबिट कर देते हैं ऑक्सीडेशन को. ठीक है, ऑक्सीडेशन को रोकने वाला, इनिबिट मतलब इसके वर्क को रोकने वाला. एंड कोई भी बॉडी के अंदर सेल डैमेज हो रहा है तो उसके लिए. एंड ऑल्सो हैज मेनी अदर यूजेस. तो कौन से फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स जैसे कौन से फूड आइटम्स है जिसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, तो वो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट के अंदर. जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, कैरेट्स, पपाया, स्क्वैश, ब्रोकली, फिश,
meat, mangoes, eggs and cheese, sweet potato, peppers, avocado, melon, peaches, apricots. ये सारे क्या है, ये हमारे विटामिन ए के सोर्सेज है। तो इसको आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लो कि कौन से नेम्स है इस पिक्चर को देख के। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे विटामिन बी पे। विटामिन बी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आपकी जो एक अच्छी हेल्थ रहती है और आप एक तंदुरुस्त जो वेलबींग रहती है उसके लिए आपको विटामिन बी बहुत मदद करता है एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हेल्दी बॉडी। तो क्योंकि ये आपकी जो भी आपकी बॉडी है ना उसका जो एक ढांचा आप अच्छे से बना हुआ रहता है ना, या फिर आपकी बॉडी एकदम सही रहती है, वो विटामिन बी की वजह से रहती है। विटामिन बी हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट and also it has impact on the energy levels, brain function and cell metabolism. Okay, डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका रहता है ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी सही से होगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड हेल्प सपोर्ट और प्रमोट सेल हेल्थ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से एंड हमें सपोर्ट करता है और हमारी सेल की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए। ओके, इसके देखते हैं हम लोग पिक्चर के अंदर कि क्या क्या हो सकते हैं विटामिन बी के सोर्सेज। आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर विटामिन बी के सोर्सेज कौन से हैं। आपको अलग लग रहा होगा कि ये विटामिन बी 6 और बी 12 क्या है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि विटामिन बी को डिवाइड कर रखा होता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि विटामिन बी के अलग अलग उनको डिवाइड किया गया है, तो उस वजह से ये बी 6 बी 12 ऐसे आ रखा है। ठीक है, विटामिन बी को बेसिकली क्या किया गया है कि ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो B1 B2 B5 B3 B6 B12 ऐसे डिवाइड कर रखा है उसको, जैसे जैसे फूड कंपोनेंट्स है उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो इनका क्या क्या रूल होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि आपको मीट दिख रहा है, कई जगह स्पेनिश दिख रहा है, कई जगह एवोकाडो दिख रहा है, कई जगह फिश दिख रहा है, कई जगह एग्स दिख रहे हैं, कई जगह आलमंड्स दिख रहे हैं। तो ये जो फोटो से आप जो अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऐसे आपकी बुक के अंदर सेम दे रखा है। यू कैन गो and check it out whether it is essential for you and आपकी डाइट के अंदर ये जरूर होना चाहिए। ओके, सो ये आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली इसको मेमोराइज कर लेना, अपनी बुक में भी देख के एक बार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे विटामिन सी। The body uses vitamin C in many different ways. Vitamin C is needed by the body to form collagen. Collagen बनाने के लिए विटामिन सी की नीडेड होती है। कोलेजन क्या होता है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। एंड ये किस में पाया जाता है, जो हम हमारी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू द NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, the body also uses vitamin C to make skin, tendons, ligaments and blood vessels. तो ये प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। जो और हमारी कोलेजन क्या करता है, हमें स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड काफी सारे कोलेजन को यूज किया जाता है काफी सारे मेडिकल एंड कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, क्योंकि ये बॉडी की जो रिपेयर करने में मदद करता है। क्या रिपेयर करने में मदद करता है, टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम लोग देखते हैं क्या है इसके सोर्सेज। विटामिन सी के सोर्सेज अगर आप पिक्चर में देख सकते हो तो वही आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं बेसिकली सारे। तो फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स है जिनके अंदर ये पाया जाता है। यू कैन ऑल्सो चेक इट इन योर बुक, इन योर NCERT बुक। विटामिन डी इज अ ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल, एंड ये फैट सोल्यूबल का होता है ग्रुप। एंड इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये बॉडी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट एंड मल्टीपल अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये हमारे बॉडी को कैल्शियम यूज करने में मदद करता है बोन्स एंड टीथ के अंदर। एंड फूड दैट आर रिच इन विटामिन, वो कौन से होंगे, अगर आप हमारे नेक्स्ट पेज है उसके अंदर देख सकते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सबसे अच्छा सोर्स तो हमारा है सन। बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन इट एक्सपोज टू यूवी रेज फ्रॉम द सन। एंड जो बॉडी हमारी विटामिन डी बनाती है जब उसको यूवी रेज सन के सामने छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आप देखते हो कि फूड सोर्सेज चीज, मैग्रीन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स, फैटी फिश, इनके अंदर विटामिन डी का कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा विटामिन ई। विटामिन ई ऑयल इज एन इंग्रेडिएंट इन मेनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। काफी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है बिकॉज स्पेशली दोज दैट क्लेम टू हैव एंटी एजिंग बेनिफिट्स।
जिनके अंदर क्या होता है, एंटी एजिंग बेनिफिट्स होती है। विटामिन ई सप्लीमेंट्स में प्रिवेंट कोरोनरी हार्ट डिजीज, सपोर्ट इम्यून फंक्शन, prevent inflammation, promote eye health and lower the risk of cancer। विटामिन ई के जो सप्लीमेंट्स अगर हम लोग लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे कोरोनरी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर लिया जाता है, इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जलन महसूस हो रही है तो उसको ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, एंड हमारी आई की हेल्थ को इंक्रीज करने में मदद करता है, एंड कैंसर के रिस्क को भी घटा देता है। एंड काफी सारे स्किन के प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफी यूज किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर एंटी एजिंग बेनिफिट्स पाई जाती है। मतलब कि आपकी जो एज है उसको आगे ना बढ़ते हुए, मतलब बढ़ेगी तो सही एज, बट उसके अंदर जो आपकी स्किन टोन हो गई या आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आप विटामिन ई की कुछ लेते हो कैप्सूल्स या फिर उसको ऑयल यूज करते हो, तो आप मतलब जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, कि उसके अंदर एंटी एजिंग बेनिफिट्स पाई जाती है। अब ये सोर्सेज ऑफ विटामिन ई देख सकते हो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ब्रोकली, केले, स्पिनैक, एवोकाडो, आलमंड्स, पीनट्स। ओके, ये विटामिन ई के सोर्सेज है, यू कैन नोट इट डाउन। Vitamin K is a group of structurally similar fat-soluble vitamins that the human body requires for complete synthesis of certain proteins। देखो होता क्या है, ये ऐसा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलर फैट सोल्यूबल होता है, ये जो ह्यूमन बॉडी के चाहिए होता है फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, उसको पूरा कंप्लीट सिंथेसिस के अंदर मदद करने में कौन मदद करता है, विटामिन के। For blood coagulation and which the body also needs for controlling binding of calcium। कैल्शियम को बोन्स को भी बाइंड करने में मदद करने के लिए भी ये हमारा विटामिन के सहायक होता है। एंड इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, बेसिकली इनका यही होता है कि ब्लड को सही से रखना, कोएगुलेशन वो प्रिपेयर कर लेना, देन जो बॉडी को कंट्रोल करना होता है कैल्शियम बोन्स के अंदर, उसके उसके टिश्यूज को भी एकदम जोड़े हुए रखना, कैल्शियम को बोन्स के अंदर कैल्शियम कंटेंट होना, टिश्यूज को साथ में रखना, इन सब में हमारे विटामिन के मदद करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन के अगर आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये कौन सी सब्जियां या फिर कौन से फ्रूट्स है। तो आप देख सकते हो, इट इज अ कॉलीफ्लावर, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रेड टोमेटो, वी कैन से कुकुम्बर, स्पिनैक, कॉलीफ्लावर, कीवी, एवोकाडो, ब्रोकली, ग्रेप्स। ये सब हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। इवन इट इज वेरी गुड फॉर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर बॉडी। मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कम मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए जरूर होते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसको मेंटेन करने में हमारा मदद करता है मिनरल्स, और आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो उसके लिए हमारी मदद कौन कर रहा है, हमारा मिनरल्स मदद करते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज लीन रेड मीट। आयरन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन चिकन, टर्की, एग्स एंड सीरियल्स। ये तो कुछ आपको पिक्चर दिख रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट एक और आपको मैं बताऊंगी इसके अंदर, इसको आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। एक मिनरल तो आपको यहाँ पता चल गया, दैट इज द आयरन। ठीक है, आयरन के सोर्सेज अगर आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये कौन से फ्रूट्स या फिर कौन से वेजिटेबल्स या कौन से फूड आइटम्स। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स देखो, आप इस पिक्चर के अंदर आपको दे रखा है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम, फ्लोरीन। सबसे पहले लेते हैं हम लोग, पीछे जो आया था हमारा, दैट इज आयरन। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमारा बनाने में मदद कौन करता है, आयरन। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हीमोग्लोबिन की किसी को कमी आ जाती है तो उसकी डाइट के अंदर आयरन कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। बीटरूट, एप्पल या उसको ग्रीन वेजीज दिए जाते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट धीरे धीरे इंक्रीज, मतलब हीमोग्लोबिन बनना चालू हो जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम की अगर कमी आती है तो क्या, वो क्या मदद करता है, कैल्शियम हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ को स्ट्रेंथन करने में, उनको मजबूत बनाने में हमारा मदद करता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या मदद करता है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। सेम बिल्डिंग इट है, मतलब टीथ अच्छे से आपके बने, आपका अच्छा सा टीथ, एकदम न्यूबॉर्न बेबी है उसका टीथ आ रहा है, तो वो क्या लेता है, मिल्क ही लेता है। तो फिर उसके अंदर बाद में जब वो बड़ा होता है तो उसके मिल्क टीथ टूटते हैं, तब वो बिल्डिंग वापस जो एक बोन्स और आपकी टीथ उसके अच्छे से बनने चालू हो जाते हैं, तो वो उसमें मदद करता है हमारा फॉस्फोरस। पोटेशियम, जनरल ग्रोथ
एंड कीपिंग बॉडी हेल्दी। जनरल ग्रोथ और बॉडी को हेल्दी रखने में हमारा मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करने में कौन मदद करता है? आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग हो तो उसमें हमारा मदद करता है सोडियम। पीछे आयोडीन आया था तो आप लोगों ने आयोडीन सॉल्ट के बारे में नाम सुना होगा, तो वो इसीलिए आयोडीन का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आयोडीन अगर नहीं लेते हो तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, डिसफंक्शनिंग हो जाती है, जो आगे जाके कोई ना कोई डिजीज को रूप ले लेती है। ठीक है, जो हम आगे हमारी और स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। ये टीथ एंड बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। अब आप लोग सोचोगे कि टीथ एंड बोन्स को स्ट्रेंथन करने में कौन मदद करता है? कैल्शियम। बिल्डिंग में फॉस्फोरस। एंड हेल्दी रखने में कौन मदद करता है? फ्लोरीन करता है। तो ये आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा कि क्या है। सो ये हमारा हमने किसके बारे में पढ़ा? अबाउट द विटामिन एंड मिनरल्स। एंड आगे की और स्लाइड्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज पार्ट 4 में, मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाऊंगी एंड ऑल्सो अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज। तो इस विटामिन एंड मिनरल्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना। अगर इसको अच्छे से आप पढ़ लोगे ना तो आपको डिजीज भी क्या इजीली समझ आ जाएगी, जैसे क्या कमी से क्या डिजीज ऑकर हो जाती है, वो क्या रीजन से होती है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड जो मैंने आपको स्लाइड्स दी है उसको प्रिपेयर कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो अपने। आप लोग को जो जो मैटर दिया है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, तो सो दैट यू कैन इजीली स्टडी फ्रॉम दैट। ओके, सो अच्छे से पढ़ लेना। अपनी एनसीईआरटी बुक से भी एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना, चैप्टर अच्छे से रीड आउट कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।